मान लो आप 16 साल के हैं और अगले घर में बहुत सुंदर लड़की है। क्या आपको उस पर फोकस करने की जरूरत? क्या आपको प्रतिबद्धता चाहिए? नहीं, आपको रुचि है तो आप केंद्रित हैं, आप प्रतिबद्ध हैं, आप हर एक चीज हैं। आपको इंटरेस्ट की जरूरत है। अगर किसी चीज में आपकी रुचि है तो आपका सब कुछ उस पर केंद्रित हो जाता है ना? वो जो कुछ भी हो। पर ज्यादातर लोग जीवन में रुचि लेना नहीं जानते जब तक कि वे हार्मोन से प्रेरित न हो। ये ऐसा है, ये एक विकास का मुद्दा है। देखिए, हर दूसरा प्राणी बस या तो जीवित रहने में रुचि रखता है या प्रजनन में, बस इतना ही। किसी और चीज में इसकी रुचि नहीं है। एक पक्षी, जानवर, बंदर, उनकी रुचि किस में है? कुछ खाने को मिले या शायद संभोग। उसके अलावा उनकी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि ये दो चीजें केमिकल या रसायन से प्रेरित है। भूख रसायन से प्रेरित है, हार्मोन रसायन प्रक्रिया है। तो ये अस्तित्व का एक स्तर है। जानवरों का अस्तित्व उस तरह का है, आप उन्हें दोष नहीं दे सकते, वे वैसे ही हैं। पर आपके लिए एक विशेष विकास हुआ है, थोड़ा सा नहीं। ये कोई थोड़ा सा विकास नहीं है। हालांकि आज वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आपके और चिंपैंजी के बीच 1.23% डीएनए का ही अंतर है। पर किस चीज का 1.23%? वे ये कह रहे हैं कि अमीबा से चिंपैंजी तक अगर 98.77% है तो आप 1.23% ज्यादा है। ये छोटी बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि वे इस 1.23% की गणना कैसे करते हैं, पर जब आप कुछ लोगों को देखते हैं तो ये बिल्कुल वास्तविक लगता है। पर जब आप कुछ और लोगों को देखते हैं आपको विश्वास नहीं होता। आपको विश्वास नहीं होता कि मनुष्य कभी बंदर थे। हाँ? इसके बारे में बहुत बहस है कि ये इतना नहीं हो सकता। दोनों तरह से ये सही लगता है। जो भी हो, वैसे ये छोटा अंतर लगता है, पर ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर आप अपने अंदर इस 1.23% को काम करने देते हैं तो आप देखेंगे कि आप जो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं उसकी तरफ प्रेरित होने की वजह कोई केमिकल नहीं होगा। क्यों? हर आध्यात्मिक प्रक्रिया में, दुनिया में कहीं भी हो, एक चीज जो आम दिखती है, इसलिए नहीं कि हम खाने के खिलाफ हैं। कभी कभार भोजन से दूरी सिर्फ इसीलिए कि हम नहीं चाहते कि केमिकल हमारे ऊपर शासन करें। ब्रह्मचर्य हो या खाने से दूर रहना, इसीलिए नहीं कि हम किसी चीज को नकारना चाहते हैं। हम बस उस श्रेणी में नहीं होना चाहते कि हम एक जानवर जैसे हो जाएं, कि हमारी हर चाह रसायन प्रेरित हो। हम जो चाहते हैं उसे जागरूकता से चाहें, न कि हमारे अंदर के रसायनों के प्रभाव से। इसीलिए महीने में कुछ खास दिनों में नहीं खाना, इसी के लिए और भी कई अभ्यास। मूल रूप से हम जानवरों की श्रेणी में नहीं आना चाहते, इसलिए नहीं कि जानवरों में कुछ बुरा है। ये बस एक पूरी तरह विवशता की और चक्रीय प्रक्रिया है। अब हम मुक्ति की बात कर रहे हैं। अगर आप एक चक्रीय प्रक्रिया में हैं, यानी गोल गोल चक्कर में घूम रहे हैं, तो किसी मुक्ति का कोई सवाल ही नहीं है ना? चक्कर एक जाल है। क्या चक्कर एक जाल नहीं है? अगर हम इस चक्र को बहुत बड़ा बना दें तो ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वे चक्कर में घूम रहे हैं। वे गोल गोल घूमते रहते हैं, ये सोचते हुए कि वे कहीं जा रहे हैं। चक्रों में घूमने का यही मतलब है, यानी आप कहीं नहीं जा रहे हैं। हमें पता है कि अगर हमारी इच्छाएं, हमारा फोकस और हमारे जीवन की दिशा रसायनों से प्रेरित है, या तो भूख से या हार्मोन से, तो हमें पता है हम कहीं नहीं जाएंगे। इतना हमने समझ लिया है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कैसे हम किसी ऐसी चीज में रुचि, ध्यान और भागीदारी पैदा करें जो रासायनिक रूप से प्रेरित इच्छा नहीं है। अगर आप लोगों की भागीदारी इस तरफ लाना चाहते हैं या खुद ऐसा करना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर कुछ ऊर्जा की जरूरत होगी। अगर पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो आप इसे नहीं कर सकते, क्योंकि फोकस के लिए ऊर्जा चाहिए। अगर आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो आपको एकाग्रता शिविर वाले दिमाग की जरूरत नहीं है, आपको ऊर्जा की जरूरत है। उम्र के साथ ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। अगर आपकी पहचान सिर्फ शारीरिक रहती है तो 16 की उम्र में आपके शरीर में जो ऊर्जा थी वो 30 की उम्र में नहीं होगी। आपको अपनी बुद्धि, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चेतना में निवेश करना होगा। सिर्फ तभी आप ऊर्जावान रह सकते हैं। अगर आप बस अपने शरीर में ही निवेश करें उम्र के साथ, बिना ये जाने कि क्या हो रहा है, नहीं मैं ऐसा, ये सब आपके साथ होगा। अगर आप दूसरे पहलुओं में निवेश न करें, अगर आप सिर्फ शरीर में निवेश करें, तो शारीरिक ऊर्जा कम होने के साथ आप देखेंगे कि आप अपना रूप और आकार खो देंगे और ऐसे बन जाएंगे। आपको दूसरे आयामों में निवेश करना होगा जिन्हें शारीरिक सहारे की जरूरत नहीं हो। तब आप देखेंगे आप किसी भी उम्र में हो तब भी जीवंत और ऊर्जावान रह सकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा शरीर की नहीं है। अगर आप किसी और चीज में निवेश करें तो आपकी जो भी उम्र हो आप ऊर्जावान रहेंगे। तो आपको योग में थोड़ी रुचि पैदा करनी चाहिए, तब आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा, आप केंद्रित ही रहेंगे।
इस शब्द को समझाने के कई तरीके हैं। फोकस की बजाय अगर आप अटेंशन शब्द का इस्तेमाल करें, क्या आप मानते हैं कि फोकस और अटेंशन दोनों एक ही चीज के बारे में है? इनमें थोड़ा फर्क है, इसमें बारीक सा अंतर है, पर जब आप फोकस कहते तो ये किसी चीज पर कोई रोशनी डालने जैसा है। फोकस हमेशा एक बिंदु पर होता है, अटेंशन उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। देखिए, अभी अगर आपकी नजर साफ है, मुझे उस लड़के को देखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने उन्हें वहां हॉल में अंधेरे में बिठाया हुआ है। पर अगर हॉल सही से रोशन होता तो मुझे यहाँ बैठे लोगों को देखने के लिए फोकस नहीं करना पड़ेगा, मुझे बस ध्यान देने की जरूरत होगी। अगर मैं ध्यान देता हूँ तो मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को देखूंगा, वे जैसे हैं वैसे। पर अभी अगर मेरी दिलचस्पी इस इंसान में हुई तब मुझे फोकस की जरूरत होगी। अगर मैं आसपास की हर चीज की ओर बिना ध्यान दिए सिर्फ फोकस्ड होता, मैं बिना भेदभाव के ध्यान की बात कर रहा हूँ। ध्यान किसी चीज के बारे में नहीं, बस ध्यान देना, सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर एक खास स्तर का ध्यान देने की क्षमता है। आपको पता है कि आप वाकई में हैं, नहीं तो मान लीजिए नींद में, आपके अनुभव में ना तो दुनिया मौजूद होती है और ना ही आप होते हैं। कुल मिलाकर हुआ यह है कि कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए किसी तरह का कोई बोध नहीं है। तो पहली चीज है ध्यान देना, ताकि हर चीज की एक आम समझ हो। उसके बाद एक खास रुचि की बात होती है, तब हम अपना ध्यान उस खास रुचि पर लाकर फोकस कर लेते हैं। तो फोकस का उद्देश्य या परिभाषा क्या है? फोकस का क्या इस्तेमाल है? फोकस हमें कहाँ ले जा सकता है? हम किसी चीज पर सिर्फ इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारे ध्यान की तीव्रता काफी नहीं है। अगर हमारा ध्यान बहुत तीव्र होता तो आपको किसी भी चीज पर फोकस करने की जरूरत नहीं होती। योगिक प्रणाली में हमारे पास दशावधानी, शतावधानी नाम की चीजें होती हैं। इसका मतलब है कि एक आदमी एक समय में 10 चीजें करता है, दूसरा आदमी एक समय में 100 चीजें करता है। वो संगीत का कोई विशेष राग गाएगा और उसी समय वो मैथ्स की एक बहुत ही पेचीदा समस्या को सुलझाएगा और उसी समय वो कविता लिखेगा। इस तरह वो 10 या 100 चीजें करेगा। ऐसे लोग मौजूद हैं। या तो आप इसका इस्तेमाल स्टेज पर दिखाने के लिए कर सकते हैं या आप इसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक व्यवसायी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आप कुछ ऐसा देख सकते हैं जिसे ज्यादातर लोग नहीं देख पाते। तभी आप एक लीडर बनते हैं, क्योंकि आप वो चीजें देखने में काबिल हैं जिन्हें अभी दूसरों को देखना बाकी है। तभी आप एक लीडर का स्थान संभालते हैं, क्योंकि असल में लीडर यानी कि आप ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। एक बार जब आप मचान पर होते हैं तो आपको दूसरों से बेहतर देखना चाहिए। तो ध्यान वो आयाम है जो आपको उस मचान पर ले जाएगा। अगर सब कुछ को लेकर आपका ध्यान बहुत पैना होना है तो आपको भेदभाव करना बंद कर देना होगा कि मुझे ये व्यक्ति पसंद है, मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये उपयोगी है, ये उपयोगी नहीं है। अगर आप किसी तरह का भेदभाव नहीं करते, बस ध्यान देने पर काम करते हैं, किसी चीज पर ध्यान देना नहीं बल्कि सुपर अटेंटिव बनना, साफ ध्यान देना, किसी चीज को लेकर नहीं। देखिए, ये योगिक प्रक्रिया का एक बहुत ही जरूरी पहलू है कि हम अपनी ध्यान देने की शक्ति पर काम करते रहते हैं। हम अपने ध्यान को ऊंचे से ऊंचे स्तर तक उठाते चले जाते हैं, ऊंचे से ऊंचे वोल्टेज और तीव्रता तक। अब हम फोकस को बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि फोकस का मतलब है पूरे ध्यान को एकाग्र करके एक व्यक्ति पर डाल देना। मान लीजिए आपने अपना पूरा फोकस एक बिंदु पर डाल दिया और आपको उस बिंदु में कुछ भी काम का नहीं मिला, तो आप अपने जीवन के अंत में क्या करेंगे? ज्यादातर जिंदगियों के साथ यही हो रहा है। अब आप बस अपने ध्यान को ही इतना पैना करने पर काम कीजिए कि अगर कोई किसी चीज पर फोकस भी करता है तो वो उतना तीव्र नहीं होगा। अगर आपका ध्यान उतना पैना है तो आप इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज में चूकेंगे नहीं। अब जब आप किसी भी चीज से नहीं चूकते हैं तो सबको लगता है कि आप किसी तरह के सुपर ह्यूमन हैं। नहीं नहीं नहीं, इसका उद्देश्य सुपर ह्यूमन बनना नहीं है। इसका उद्देश्य है ये जानना कि इंसान होना अपने आप में सुपर है। तो अगर आप अपने ध्यान को बढ़ाते हैं, हम आपको बहुत सक्रिय प्रक्रियाएं दे सकते हैं जिनके जरिए आप अपने ध्यान को ऊंचे से ऊंचे स्तर तक उठा सकते हैं। आप कितना साफ देखते हैं यही तय करता है कि आप इस जीवन में कितनी सफलता से गुजरते हैं। आप में स्पष्टता की जितनी कमी होगी, आप अपने जीवन में उतनी ही बड़ी गलतियां करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर व्यक्ति को सबसे पहले ध्यान को विकसित करने की दिशा में काम कीजिए। पहली चीज है, आप अपने भेदभाव के नजरिए को हटाइए कि आप उस व्यक्ति की ओर ऐसे ना देखें, अरे ये एक आदमी है, ये एक औरत है, ये एक कुत्ता है, ये है, ये वो है। बिना किसी निष्कर्ष के बस ध्यान दीजिए। अगर आप बिना किसी निष्कर्ष के हर चीज की ओर ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे तो ध्यान के स्तर को बढ़ाना फोकस से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको अभी किसी चीज पर फोकस करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं। तो मानसिक फोकस एक सीमित संभावना है, पर ध्यान को बढ़ाना आपको आखिरकार ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां आप कॉन्शियस यानी जागरूक हो जाते हैं।
या दूसरे लोगों के शब्दों में सुपर कॉन्शियस। ये बस जागरूक या कॉन्शियस होना है। ध्यान को बढ़ाने के कई तरीके हैं। यहाँ कुछ विस्तृत तरीके हैं। ध्यान की अभ्यास रखें। ध्यान को बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। आप ध्यान के लिए स्थिर और नियमित समय निकाल सकते हैं, जैसे कि प्रातः या शाम को। विवेकपूर्ण विनियमित आहार। सही आहार का सेवन करने से आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे ध्यान बढ़ाने में मदद मिल सकती है। योग और प्राणायाम। योग और प्राणायाम ध्यान को बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ध्यान के लिए अलग अलग आसनों का अभ्यास करें, जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन और ध्यान का आसन। व्यायाम। नियमित व्यायाम करना भी ध्यान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है और मानसिक क्लींस को बढ़ाता है। ध्यान का आध्यात्मिक अभ्यास। ध्यान के द्वारा आप अपने मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने अंतर्दृष्टि को विकसित कर सकते हैं। संवेदनशीलता। अपने विचारों और भावनाओं को संवेदनशीलता से देखें और समय समय पर उन्हें शांत करें। संयम। अपनी इंद्रियों पर संयम रखना ध्यान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसका मतलब है कि आपको आत्मनियंत्रण में रहना होगा और विभिन्न विचारों और इम्पल्सेस को नियंत्रित करना होगा। प्रतिदिन अपनी सांसों से तनाव दूर करें। आपका दिमाग अतीत की किसी स्थिति के बारे में बहुत अधिक सोच सकता है और भविष्य के बारे में चिंता कर सकता है, जो आपको वर्तमान से दूर ले जा सकता है। जहां आपका कार्य आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, आप वर्तमान क्षण के बारे में अधिक जागरूक होने और अतीत और भविष्य से जुड़े तनाव कम करने के लिए अपनी सांस का उपयोग कर सकते हैं। सुदर्शन क्रिया एक लयबद्ध सांस लेने की तकनीक है जो तनाव को काफी कम करती है और आपके दिमाग को वर्तमान में रहने के लिए प्रशिक्षित करती है। विश्राम और नींद। पर्याप्त आराम और नींद की अवधि बनाए रखना भी ध्यान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। जितना अधिक आप आराम करेंगे, आपका ध्यान उतना ही बेहतर होगा। आपको हर रात 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेनी होगी। यदि आपको नींद की समस्या है तो सुदर्शन क्रिया का अभ्यास करें, जो नींद में सुधार करने में सिद्ध हुई है, और अपनी नींद में सुधार के लिए बुनियादी नींद स्वच्छता का पालन करें। इन सभी तकनीकों को सही और नियमित रूप से अपनाने से आप अपने ध्यान को सुधार सकते हैं। यह समय लगाता है, लेकिन संयम और प्रैक्टिस से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं।